हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 12th नाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 12th नाइट के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। और यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का जो ड्रामा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये मैं बेहतर तरीके से आपके सामने डिफ़ाइन कर पाऊंगी और इसको आपको समझा पाऊंगी। तो मैं बड़े ही इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। आप बस उसको आराम से सुन लीजिएगा। आप ये इतनी बड़ी वो चीज़ें मत देखिएगा कि कितनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है ये वो। सिर्फ आपको स्टोरी समझनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्ट किस तरीके से कौन से एक्ट में हुआ है, वो चीज़ आपको समझते हुए जाना है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वो धीरे धीरे हम सारी कोड्स वगैरह जो होती है इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। आज 12th नाइट की जो कि आपकी समरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स हमारे सामने यहाँ पर दिए गए। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो 12th नाइट है आपका, इसका एक और आपका अगर हम बात करें अदर नेम भी है इसका, व्हाट विल यू, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अदर नेम ऑफ 12th नाइट ड्रामा, तो वो नेम क्या हो जाएगा, तो आपका व्हाट यू विल, ठीक है, ये इसका अदर नेम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स है हमारे, जो उन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कि पहला हमारे सामने दिया रहा है यहाँ पे ओर्सिनो। ओर्सिनो कौन है कि अगर हम बात करें द ड्यूक ऑफ इलेरिया एंड इट्स रूल, जहाँ पर इलेरिया अगर हम बात करें जो सेटिंग दिखाई गई है इसकी इलेरिया में दिखाई गई है और वहाँ का ये रूलर है। तो ये एक आप मान सकते हैं कि हीरो के रूप में है, हम इसको हीरो मान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर दूसरा, जिसका नाम है वोइला। वोइला और इसमें सिजारियो भी लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि सिजारियो के नाम से ये क्या करते हैं, अपने यानी कि डिस्गिल्स करते हैं अपने यानी कि अपनी पहचान को छिपाकर, ठीक है। तो उसमें रहती हैं। तो आफ्टर बीइंग शिप क्रेक, जो कि शिप क्रेक्ट हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करती हैं, अपने आप को जो कि एक लड़के के भेष में बदल कर रखती है, जिसका नाम वो क्या रखती है, सिजारियो रखती है। यानी कि अपना नाम बदल के वो सिजारियो रख देती है। इसलिए हमने यहाँ पर वोइला और सिजारियो के नाम पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी प्ले की मान सकते, ये हीरोइन भी है हमारी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है, ओलिविया। ओलिविया कौन है, एक रिच काउंटेस्ट है, ठीक है, जो कि एक आपकी अगर हम बात करें राजकुमारी है जो कि वहाँ की, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो ये भी एक हमारी दूसरी हीरोइन के रूप में जाना जा सकता है। एंड नंबर 4 आपके सामने सेबेस्टियन देखने को मिलता है। सेबेस्टियन हालांकि लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेबेस्टियन कौन है, जो कि वोइला का ही ट्विन ब्रदर है, जो कि जुड़वा भाई है उसका, ठीक है। और दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है, एक शिप में। तो उस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये क्या है, ट्विन ब्रदर ऑफ वोइला, ठीक है। एंटोनियो की बात करें कि एंटोनियो वो व्यक्ति है जो कि शिप कैप्टन है, जो कि क्या करता है, वोइला और मतलब अगर हम बात करें सेबेस्टियन को, जो कि वो क्या करता है, उनको बचाता है। तो वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है हमारे सर टोबी, जो कि ओलिविया का जो क्या है, अंकल है, जो अंकल है उनका, जो कि हमारी काउंटेस्ट है, ठीक है। ये एक अगर हम बात करें तो ये इसके अंकल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट नाम जो हमारे सामने आया, मारिया। मारिया कौन है, मारिया की अगर हम बात करें तो मारिया क्या होगी, ओलिविया क्लेवर डार्लिंग यू यंग वेटिंग जेंटल वुमेन। योगी क्या है कि यानी कि उसको क्या करती है, उसकी देख रेख करती है, उसको मतलब उसके जैसे कि मतलब अगर हम बात करें मेकअप वगैरह या फिर जो भी वर्क होता है वो सब मारिया ही जो कि यानी कि आप जो यानी कि ओलिविया है उसको क्या करती है, उसका यहाँ अगर हम बात करें क्या है, उसको मतलब मेकअप वगैरह उसको सजाने संवारने का काम करती हैं। तो ये मान सकते हैं इसकी मतलब एक नौकर के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर एंड्रीव, सर जो कि सन यानी कि सॉरी अगर सर एंड्रीव की बात करें तो कि क्या है यहाँ पे, ये पूरा नाम है इसका एग्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें आप फ्रेंड ऑफ सर टोबी, सर टोबी का ये क्या है, फ्रेंड है। और ये क्या करना चाहता है, ये सर यानी कि ओलिविया से शादी करना चाहता है, क्योंकि सर टोबी ने इसको बोल रखा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी भतीजी से कराऊंगा। क्योंकि वो सर टोबी कौन है, यानी कि जो कि ओलिविया के अंकल है। और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। मालवेलियो, मालवेलियो क्या है, लेडी यानी कि ओलिविया स्ट्रेव
की बात करें हम, तो ये भी एक, अगर हम बात करें वहाँ पर एक उस तरीके से काम करता है महल में। और ये क्या है, यानी कि अगर हम बात करें जो कि जितने भी मारिया वगैरह है या और भी अदर, अगर हम बात फेस्टे है या फेबिन है, ये इस तरह के जितने भी, मतलब अगर हम बात करें नौकर के रूप में दिखाए गए हैं, उन सब पर अपनी हुकूमत चलाता है। मतलब अपने आप को ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट, इसको यानी कि वाइज अपने आप को बताता है। और बाकी सभी को ये मतलब इस तरह से ईगोनेसिस में दिखाया गया है। हालांकि बाद में जो मारिया होती है वो उसका बेवकूफ़ भी बनाती है, बहुत बढ़िया वाला, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि फेस्टे हैं, जो कि एक काउल है या फिर ये एक क्लाउन है, क्लाउन के बारे में कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं हम, जो कि रूप में मतलब वहाँ पर लिया गया है, हंसाने का काम करता है यानी कि, ठीक है। और या जस्टर इसको कह सकते हैं हम। फेबिन क्या है, अनादर सर्वेंट है, क्योंकि जितने भी सर्वेंट है तो ये एक और सर्वेंट यहाँ पर लिया गया है, ऑफ सम इम्पोर्टेंस इन लेडी यानी कि ओलिवियास हाउस। ये भी मतलब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट आपके सर्वेंट्स में से एक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे जितने भी मारिया हो गए, अगर हम बात करें मारिया है, मालवेलियो है, फेस्टे है और फेबिन है, ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट सर्वेंट हैं जो कि ओलिविया के महल में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि आपका वेलेंटाइन यानी कि वेलेंटाइन है, एंड यहाँ पे क्यूरियो है, जो कि 2 जेंटलमैन है हु अटेंड ड्यूक ओर्सिनो, जो कि ड्यूक ओर्सिनो के महल में काम करते हैं, यानी कि वहाँ के सर्वेंट है और ये देखरेख करते, उसकी देखरेख में ही काम करते हैं, यानी कि ड्यूक ओर्सिनो, जो कि हमारा हीरो भी है यहाँ का। और अगर हम बात करें यानी कि नेक्स्ट अगर हम बात करें आसिफ, ये मैंने बता भी दिया है, आसी कैप्टन, जो कि ही अपेयर इन ओनली 1 सीन, ये एक 1 सीन में ही इसको दिखाया गया है, ठीक है। ही हेल्प्स वोइला विद हर डिस्क्यूज, जो कि क्या करता है, उसको भेष बदलने में मदद करता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं आगे के बारे में। अब हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब ये मत समझना कि बहुत सारी इंग्लिश वगैरह लिखी हुई है तो इसको कैसे समझेंगे, तो यही आपको सिर्फ मैं ईजी वे में समझाने वाली हूँ आपको। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कि अगर हम टोटल एक्ट की बात करें तो टोटल 5 एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें से अगर हम फर्स्ट एक्ट की बात करें जो कि सीन 1 में है, तो क्या दिखाया गया है, जो कि आपका ड्यूक ओर्सिनो है, वो एक यानी कि इलेरिया का, यानी कि जो अगर हम बात करें ड्यूक है, वहाँ पर एक मेलनकोली रूप में मतलब दिखाया जाता है बैठा हुआ, जो कि म्यूजिक सुन रहा है और सैड सॉन्ग सुन रहा है, जैसे नॉर्मली होता भी है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ड्रामेटिक लव फॉर द काउंटेस्ट ओलिविया के प्यार में है, जो कि फेमसली यानी कि डिक्लेयर किया हुआ है उसने कि वो उससे ही शादी करेगा। और यहाँ पर एक हमें कोट ही देखने को भी मिलता है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। यदि यानी कि अगर जो म्यूजिक है वो आपको यानी कि फूड का काम कर रहा है प्यार के लिए, प्यार में, तो उसको बजने दो। तो इस तरह का यहाँ पे एक आपको कोट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम बात करें बहुत सारे कोट्स यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे आपको, जो कि लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ही इज ऑब्जर्व विद हर, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है, बट लर्न फ्रॉम हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को कहता है, जो कि यानी कि कौन है सर्वेंट, उसका वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन उसको कहता है दैट सी हैज वोंट टू मोर्न हर डेड ब्रदर इन सेक्ल्यूशन फॉर 7 ईयर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो इनका जो यहाँ पे सर्वेंट है ओर्सिनो का, जो कि वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन आके बताता है यानी कि ड्यूक को कि भाई जो आपकी ओलिविया है उसने क्या किया है, यानी कि जो काउंटेस्ट ओलिविया है वो क्या है, वो उन्होंने मतलब 7 ईयर का एक मतलब वो रखा है कि वो 7 ईयर तक यानी कि 7 साल तक वो किसी भी पुरुष को नहीं देखेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, मतलब किसी से भी कोई संबंध नहीं रखेगी। तो इस तरह की बात वो आगे बताता है, क्योंकि ओलिविया का अभी भाई जो है वो उसकी डेथ हुई है, तो उसके गम में, उसके दुख में वो क्या करना चाहती है, वो शोक मना रही है, इसलिए वो अभी भी 7 साल तक वो किसी भी पुरुष को मतलब नहीं देखेगी या फिर शादी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर दिखाया जाता है इस तरीके से आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को सुनकर अगर हम बात करें यहाँ पर, वो उसको बताता है ओर्सिनो को, और ओर्सिनो मतलब और ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सीन 2 में क्या होता है,
सीन 2 की अगर हम बात करें, जो कि ओलिविया है, जो कि वोयला है हमारे, जो कि दूसरी हमारी हीरोइन है, और जो शिप क्रैश हुआ है, यानी कि शिप में से मतलब वो जहाज जो था वो डूब गया था, तो उसमें से उसको बच के वो बाहर निकली है, लेकिन अभी उसका जो भाई है सेबेस्टियन वो उसको नहीं मिला है। तो अगर हम बात करें कि वोयला विशेष करती है एक्सियोर जो यानी कि ठीक है आयरिले जो कि आइलरिया यानी कि जो आपका यानी कि जहाँ पर ड्यूक ओर्सिनो मतलब ड्यूक है, तो शिप वीक होता है वहाँ पर, और फेरिंग यानी कि फेयरिंग ही ब्रदर सेबेस्टियन हैज़ ड्रॉन, जो कि उसे डूबने का मतलब उसको पता चलता है कि उसका भाई जो है वो डूब गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैप्टन क्या करता है, कैप्टन उसको बोलता है कि अगर भाई आप यहाँ पर रुक सकते हो, तो और यहाँ पर वो डिसाइड करती है डिस्क्यूज करने का हर सेल्फ को अपने आप को यानी कि भेष बदल कर रहने के लिए, ठीक है, ड्यूक ओर्सिनो के महल में। क्योंकि अगर हम बात करें कि उस समय मतलब वो अकेली होती है, तो उसको इस तरह का फील होता है कि नहीं मतलब एक लड़की के रूप में उसका रहना सही नहीं होगा, तो वो क्या करती है भेष बदल कर वहाँ पे तो आप डिसग्यूज करती है अपने आप को, और यंग मैन नेम और सिजारियो अपना नाम रखती है, वर्क फॉर ड्यूक ओर्सिनो के महल में वो काम करने के लिए चली जाती है। सिटिंग ऑफ द प्ले थीम्स ऑफ द आयन के मिस्टेक्स आइडेंटिटी एंड लव के रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीन 2 में ये हुआ है कि सीन 2 में क्या हुआ है कि जो आपकी जो ओलिविया है, ठीक है, वोयला है, सॉरी वोयला वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि नाम दोनों के जैसे ओलिविया और वोयला। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ओलिविया कौन है, ओलिविया है जो काउंटेस्ट है यहाँ की, यानी कि जो राजकुमारी है, और जो वोयला है जो कि शिप क्रैश हुआ था जिसमें कि वो बचकर निकली है, जिसने अपना भेष बदलकर सिजारियो नाम रखा है, तो वो क्या है, वोयला है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड सीन में क्या होता है, थर्ड सीन की अगर हम बात करें, इन द हाउस ऑफ लेडी ओलिविया का महल दिखाया जाता है, महल का यानी कि उसका कमरा, और वहाँ पर अगर हम बात करें कि ही यानी कि वी मीट ओलिवियास अंकल, वो अपने अंकल से मिलती हैं, सर टोबी ब्लेच उसका पूरा नाम है, एंड ओलिवियास वेटिंग जेंटलमैन, ठीक है, जेंटल वोमेन कहकर उसको मतलब अगर हम बात करें एक जेंटलमैन है जो कि मारिया है, मारिया नाम, तो सर टोबी लिव्स एट ओलिवियास हाउस एंड द चेयरफुल, यानी कि वो क्या करते हैं वहाँ पर चेयरफुल तरीके से, मतलब अगर हम बात करें रह रहे हैं, और वो टोबी क्या करते हैं, मतलब जो सर टोबी है मतलब वहाँ पे दिखाया जाता है हाउस में, एंड वहाँ पे यूजुअली यानी कि मारिया जो कि क्या करती है, यानी कि सर टोबी के बारे में अगर हम बात करें, जो कि सर टोबी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाई का जो बेटा है वो यानी कि जो ओलिविया है उसका भाई है, और वो उसका अंकल हो गया, तो वो क्या हुआ है, उसकी डेथ हुई है, तो उसके डेथ पर वो शोक मनाता हुआ मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो मारिया उसको रोकती है ड्रिंक करने से कि आप ज़्यादा ड्रिंक मत करिए, और यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं, जो कि सीन थर्ड में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक्ट 1 ही चल रहा है, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीन 4 में यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका यानी कि दिखाया गया है कि ड्यूक ओर्सिनो का महल दिखाया गया है, और वहाँ पर वोयला जो है जिसने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है, सिजारियो रख लिया है, तो यहाँ पर सिजारियो नेम से आपको देखने को मिलेगा। टू गो विद हर न्यू यानी कि उसने एक नया पर्सनालिटी डेवलप करी है, जिसका यानी कि एक टीनी बॉय के रूप में, और आफ्टर ओनली 3 डेज पर ओर्सिनो के सर्विसेज में वो क्या कर रही है, यानी कि उसका दिल जीत लेती है, इसका मतलब यानी कि विश्वास जीत लेती है ओर्सिनो का, तो सिजारियो हैज ऑलरेडी बिकम अ फेवरेट ऑफ ओर्सिनो, की फेवरेट बन जाती है। ठीक है, तो इंडीड सो मच डज ओर्सिनो फेवर ही यानी कि हिज न्यू सर्वेंट हैज इज द, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यानी कि एक नया सर्वेंट जो उसको मिला है ओर्सिनो, जो कि वोयला है सिजारियो के रूप में, सिजारियो उसने नाम रखा है, और वो उसकी तारीफ भी करता है, और देखने में मतलब उसको लड़का कम और लड़की ज़्यादा लगती है, उसको बोलता भी है कई बार कि तुम लड़की जैसे लगते हो, तो हालांकि उसको कैसे बताए कि वो लड़की ही है, उसने सिर्फ लड़के का भेष बदला हुआ है, यानी कि डिसग्यूज किया है अपने आप को। तो यहाँ अगर हम बात करें तो वो इसको क्या कहता है, वो फेवर करने के लिए कहता है कि तुम्हें एक काम करना है, ठीक है, तो वो उसको यानी कि अगर हम बात करें वो क्या कहता है, सिजारियो की प्रोटेक्ट्स दैट ओलिविया, यानी कि वो क्या करना है, उसको मैसेज दे के आना है आपको, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिजारियो टू गो ऑन हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट
टू कैरी हिज मैसेज ऑफ लव ऑफ ओलिविया। ओलिविया का आपको मैसेज देना है जाकर, यानी कि मेरे प्यार का इजहार तुम्हें वहाँ जाकर करना है, बताना है कि मैं कितना लव उससे करता हूँ। तो ये आपको बताना है। ये मैसेज ओर्सिनो किसको देता है? सिजेरियो को देता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ से वहाँ पे जाना और उससे मेरे प्यार के बारे में बताना, ठीक है। तो ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर आपका जो ओर्सिनो है वो कहता है ड्यूक। अब सिजेरियो प्रोटेक्ट्स द ओलिविया हु हैज़ इग्नोर्ड ओर्सिनो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वो उसको लगातार क्या कर रही, रिजेक्ट कर रही है, बार बार मना कर रही है। इज नॉट लाइकली टू स्टार्ट लिसनिंग टू हिज लव मैसेज नाउ, ठीक है। वो क्या करता है, यानी कि म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है। बट ओर्सिनो पॉइंट्स आउट दैट सिजेरियो इज एक्सट्रीमली यंग एंड हैंडसम। वो उसको बताता है कि सो ब्यूटीफुल इन हिज लिप्स एंड फीचर, यानी कि फीचर्स। वो उसको अभी जैसे मैंने बताया कि वो उसको देखता है और कहता है कि तुम वैसे तुम बहुत यंग और तुम क्या हो, यानी कि हैंडसम हो, सो ब्यूटीफुल, यानी कि तुम्हारे जो लिप्स है ना वो एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह है, मतलब इस तरह से तुम लगते हो मतलब तुम। तो वो उसकी तारीफ भी करता है और उसको कहता है कि ये आपको क्या करना है कि मेरा जो मैसेज है वो आपको ओलिविया तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये आपका 4 सीन में जो दिखाया गया है ये चीज़ वहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ओर्सिनो टेल्स सिजेरियो टू एक्ट माई वॉज व्हेन ही गोज टू सी ओलिविया। आपको जानना है वहाँ पे ओलिविया किसके, ठीक है। टू बी हैव इफ द शेयर्स ओर्सिनोस adaptation for the noble woman after some discussion सिजेरियो यानी कि रिलेक्टिंग एग्री टू कैरी द मैसेज, ठीक है। तो वो मैसेज देने के लिए रेडी करता है उसको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो कि वोइला है हमारी जो सिजेरियो बनी हुई है, उसको भी ड्यूक से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, यानी कि लव हो जाता है। अब उसके लिए ये जो काम करना है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने ही प्यार का मैसेज किसी दूसरी लेडी के लिए उसको दे के आना है। तो ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो उस काम को करती हैं। और वो क्या करती है, लड़के के भेष में बदल कर, मतलब जाकर, या जो सिजेरियो वो बनी हुई है वो जाकर ओलिविया से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि हमारा एक्ट फर्स्ट और सीन 5 यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, ओलिविया का हाउस दिखाया जाता है जो कि मारिया टर्क्स विद फेस्टे, जो कि मारिया है फेस्ट से कहती है ओलिवियस क्लाउन, जो कि ओलिवियस का क्या है यहाँ पे फूल है या क्लाउन है। तो फेस्ट हैज बीन अवे फॉर सम टाइम इट सीम एंड नो बडी न्यू, यानी कि वो है और काफ़ी टाइम से वो मतलब काफ़ी टाइम के बाद वो दिखाई दिया है। तो इस पर जब जो फेस्टे होता है वही, यानी कि जो क्लाउन होता है वही यानी कि जो आपकी ओलिविया है, ओलिविया पे ही यानी कि कमेंट करता है कि मतलब उसको बोलता है कि तुम खुद कितनी मूर्ख हो, क्योंकि तुम मतलब अपने भाई का 7 साल के लिए शोक मना रही हूँ, कि यानी कि तुम उसको हेल में जाने के लिए मजबूर कर रही हो। इस पर यानी कि जो ओलिविया है वो गुस्सा भी होती है कि मैं क्यों अपने भाई को हेल में भेजना चाहूँगी। वो उसको बोलता है क्योंकि तुम इस तरह से शोक मना रही हूँ उसका 7 साल के लिए, मतलब 7 साल तक तुम मतलब बिल्कुल ऐसे अपने आप को कि बंद कमरे में रख रही हो, इस तरीके से शोक मना रही हूँ। क्योंकि ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो मतलब उस तरीके से दुखी हो रही है, तुम उसे सैडनेस दे रही हो, तुम उसे दुखी देखना चाह रही हो, क्योंकि वो तुम्हें इस तरीके से देखकर भी वो खुद दुखी है। यानी कि वो स्वर्ग में, अगर हम बात करें हेवन में, वो नहीं जा पाएगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो स्वर्ग में जाए। यानी कि वो उसको मतलब गलत बोलता है कि इस तरह का जो शोक 7 साल के लिए शोक मनाना तुम्हारा जो है वो क्या है, व्यर्थ है, वो यानी कि तुम्हारी बेवकूफ़ी है, वो पागलपन है। तो उस तरीके से वो उसको बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया कि मारिया अराइव करती है, यानी कि पहुँचती है विद द मैसेज दैट देयर इज़ अ यंग मैन एट द गेट टू सी ओलिविया। ओलिविया को बताती है मारिया जाकर कि आपसे मिलने के लिए एक यंग बॉय आया है, एक लड़का आया है और एक मैसेज, यानी कि जो मैसेज लेकर आया है, ठीक है। तो टर्न आउट दैट सर टोबी करेंटली यानी कि टॉकिंग टू द यंग मैन, उससे वो बात करता है। बट ओलिविया सेंड्स मार्वेलियो यानी कि मार्वेलियो आउट टू रिसीव द मैसेजर, ठीक है, मैसेंजर। तो वो उसको मैसेंजर यानी कि अगर हम बात करें सेंड करने के लिए यानी कि बन के आया है। तो सर टोबी कम इन
वो कि क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, ड्रिंक करके रखता है, जो कि डिस्पाइज द अर्ली, ठीक है, आवर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि बहुत घंटों से वो क्या किया हुआ था, यानी कि उसने ड्रिंक की हुई थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि मारिया अराई मतलब पहुँचती है और मैसेज के साथ कि एक यंग बॉय मतलब एक यंग मैन है जो कि मिलने के लिए आया है आपसे मैसेज लेकर, ठीक है। तो पहले तो जो ओलिविया होती है वो मना कर देती है, बहुत मतलब उसको मना कर देती है कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, लेकिन फिर वो बाद में मतलब वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वोइला जो कि डिसग्यूज किया हुआ एज सिजारियो, तो यानी कि लेट इन द सी ओलिविया, वो ओलिविया के पास जाती है, यानी कि मतलब उसके पास जाता है और वहाँ से उससे मिलती है। तो अगर हम बात करें वोइला बीइंग टू डिलीवर द लव स्पीच दैट ओर्सिनो हैव हर गिव हैव, यानी कि वो क्या बताती है, यानी कि वो उसका मैसेज जो होता है ओर्सिनो का, वो मैसेज ओलिविया तक पहुंचाती हैं, यानी कि बताती है उसके बारे में, उसकी यानी कि लव के बारे में बताती है। बट ओलिविया रिफ्यूज टू हर, यानी कि हियर द यानी कि मेमोराइज स्पीच, उसको मना कर देती है सुनने से, वो रिफ्यूज कर देती हैं। ओलिविया वोइला इज यानी कि इलोप्ड जो कि इनफ और टू मेक ठीक है ओलिविया प्ले अटेंशन टू हर, ठीक है, वो उसको और मतलब क्या करती है, उसके प्यार के बारे में बताती है ओर्सिनो के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को नहीं सुनती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन जो यानी कि जो ओलिवियर्स है वो क्या कर लेती है, अगर हम बात करें ग्रेट ब्यूटी एंड वर्ड्स यानी कि वर्चेस टू द इसकी सिक्स, उसको देख यानी कि जो उसकी ब्यूटी है उसको देखकर वो मतलब उसकी तारीफ करती हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, ठीक है। तो ओलिविया ये सब सुनकर क्या करती है, उस मैसेंजर के बारे में जब वो मैसेज देता है उसको, तो वो उसको मतलब उसकी प्रेम में पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि वो उसको मतलब उसकी तारीफ इस तरीके से करती है, मतलब एक लड़के के भेस में होती है, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्रेम में यानी कि खुद उसके प्रेम में पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। टर्न कन्वर्सेशंस टू यानी कि क्वेश्चन अबाउट सिजारियो हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ यानी कि वो बातें करते हैं, कन्वर्सेशन होती है, आस्किंग हिम अबाउट हिज यानी कि परसेंटेज सी लर्न एट सिजारियो कम फ्रॉम एन, ठीक है, आर्किटेक्ट्स फैमिली, यानी कि आर्किटेक्ट्स अट्रैक्टिव्स अगर हम बात करें कि विच टेक्निकली इज नॉट अ लाई, ठीक है, सिंस वोइला इज यानी कि अगर हम बात करें फैमिली इज नोबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो उसकी फैमिली के बारे में बात करती है, पूछती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसमें क्या दिखाया गया है कि ओलिविया सेंट सिजारियो बैक टू ओर्सिनो टू टेल हिम दैट ओलिविया इट्स डज नॉट लव हिम, वो उसको बताती है कि तुम जाकर मैसेज दे देना कि वो मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, ठीक है, यानी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी या मैं मतलब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, ये वो आप अपने मतलब उसको बोलती है कि उसको जाकर बता देना। बट सी टेल्स द यंग मैन टू बैक कम बैक, लेकिन वो ये चाहती है कि ये जो यंग लड़का है ये बैक यानी कि ये दोबारा भी आए। तो इफ ही विशेज द स्पीक टू हर अगेन अबाउट हाउ इज ओर्सिनो टेक इट, ठीक है, देन आफ्टर सिजारियो लीव्स, सिजारियो वहाँ से निकलती है और सी सेंड्स मार्वेलियो। अब इसके पीछे पीछे ही वो क्या करती है, जो आपकी ओलिविया है वो मैसेज भेजती है मार्वेलियो की हाथ और एक अंगूठी देती है, एक रिंग देती है, ठीक है, टेकन हर ऑफ हर यानी कि अट्रैक्शन टू सिजारियो से वो अट्रैक्शन हो जाती है, इसलिए वो क्या करती है अंगूठी के साथ जाती मतलब उसको भेजती है मालवेलियो को और कहती है कि ये अंगूठी उसी की है जो कि ओर्सिनो ने भेजी है सिजारियो के हाथों, तो ये जाकर आप उसको वापस करा दो। लेकिन ये देखो कितनी मतलब चतुराई दिखाती है ओलिविया, जो कि क्या होती है क्योंकि वो चाहती ये है कि सिजारियो वापस आए मतलब उससे मिलने के लिए, ताकि वो उससे बात कर सके, ठीक है, क्योंकि वो उसके लव में पड़ चुकी है, ठीक है। तो ये यानी कि वो बताने के लिए, हालांकि अंगूठी उसकी थी ही नहीं, वो उसने कोई अंगूठी वहाँ पे भेजी ही नहीं थी, लेकिन वो अपनी अंगूठी ही उसको देना चाहती ताकि इसके बदले वो वापस उससे मिलने के लिए आ सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ओलिविया टू हर बोन सरप्राइज, वो क्या हो जाती है यानी कि सरप्राइज हो जाता है, दैट फाइंड द फैलन यानी कि ठीक है उसकी यानी कि पर्सनालिटी पर वो क्या हो जाती है मतलब वो अगर हम बात करें इम्प्रेस हो जाती है, ठीक है, लव विद यंग सिजारियो की लव में वो पड़ जाती है। अब यहाँ तक ये हमारा क्या था सीन, अगर हम बात करें सीन 5 के बारे में यहाँ पे बात थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्ट 2 एंड सीन 1 के बारे में हम यहाँ पर बात करें, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि समवेयर नियर द यानी कि कोस्ट ऑफ इलेरिया, इलेरिया का जो वो दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया दिखाया गया है। और यहाँ पर मीट टू मैन, जो कि दो यानी कि दो व्यक्ति होते हैं, हैव टू नॉट येट अपेयर्ड इन द प्ले, जो कि प्ले में नहीं अपेयर दिखाए गए हैं। वन ऑफ द मैन कॉल्ड एंटोनियो, जो कि एंटोनियो से कहता है, एंड ही यानी कि ही हैज बीन होस्टिंग, ठीक है, द अदर इन द हिज होम द क्राउन इट सीन, यानी कि यहाँ पे एंटोनियो को दिखाया गया है सेबेस्टियन के से बात करते हुए, और वो उसको कहता है कि उसको बताता है, मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो सेबेस्टियन अब जो बचकर आ जाता है, जो यानी कि जो वोइला का भाई है वो बच के आ जाता है, एंटोनियो उसको मतलब से मिलता है और उसे लगता है कि वोइला अब क्या हो गई है, यानी कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो उसको नहीं पाता है। तो वो देखता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में शायद नहीं रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको एंड उसके बारे में, सेबेस्टियन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और वो क्या करता है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और वहाँ से मतलब अगर हम बात करें, जो कि यानी कि इलेरिया जो सिटी है, मतलब उसमें वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई गई है। सीन 2 की अगर हम बात करें, सीन 2 में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आउटसाइड यानी कि ओलिविया का जो हाउस है उसका, ठीक है, वहाँ पर दिखाया गया है कि मालवेलियो हैज़ कट, ठीक है, अप विद वोइला, ठीक है, वोइला की यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्टिल जो कि सिजारियो के रूप में है, मालवेलियो गिव्स सिजारियो टू द रिंग, वो रिंग जाके उसको देता है, जैसे कि मैंने बताया था कि वो रिंग देने के लिए वहाँ पे उसको जाता है और कहता है कि हमारी मैम ने आपको रिंग देने के लिए बोला, और उनको बोला है कि अपने यानी कि ड्यूक को जाके बोल देना कि वो कोई उम्मीद ना रखे और ये अंगूठी उनको वापस कर देना। तो ऐसे से बोलता है। हालांकि जब वोइला देखती है तो वो सोचती है कि मैंने तो कोई अंगूठी वहाँ पर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है, जो कि सीन 2 में आपको देखने को मिलती है। अब सीन 3 की बात करें अगर हम, तो सर टोबी एंड एंड्रयू दिखाए गए हैं, जो कि स्टे ऑफ लेट ड्रिंकिंग, जो कि लेट नाइट में अगर हम बात करें ड्रिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। फेस्टे अपेयर, जो कि फेस्टे वहाँ पे दिखाया जाता है। एंड सर एंड्रयू, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स देता है द क्राउन, ठीक है, सिंगिंग का, यानी कि अगर हम बात करें बहुत नोबल इन क्रोजेस फेस्टे इज सिंग अनदर सॉन्ग, गाता है वहाँ पर, वो सॉन्ग सुनाया जाता है, मतलब गाता है वहाँ पे, ठीक है। विल अदर सिंग मायर, जो कि मारिया है, मारिया क्या करती है, एंटर्स करती है, वहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि ओलिविया है, ठीक है, ओलिविया यानी कि विल कॉल हर स्ट्रेप मालवेलियो एंड टेल हिम टू किक, ठीक है, दैम आउट। यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो कि सिंपल आपके मतलब की चीज़ें वैसे है नहीं यहाँ पे। अगर हम बात करें सर टोबी वगैरह जो भी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है, इस तरीके से वो वहाँ पे होता है। अगर हम बात करें सन एंड्रयू, जो कि सजेस्ट करता है चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग, जो कि मालवेलियो टू ड्यूल करता है, बट मारिया हैज़ अ बेटर आइडिया, लेकिन जो मारिया होती है वो एक बेटर आइडिया देती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे जो मालवेलियो दिखाया गया है, वो अपने आप को मतलब हर बार में अपनी डींगे हाँकता है और मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, और वो सारे के सारे मारिया, फेस्टे या जितने भी मतलब सर्वेंट है, वो सब क्या हो जाए, फैबिन वगैरह, वो सब क्या हो चुके हैं, उससे परेशान हो चुके हैं। तो मारिया क्या करती है, वहाँ पे एक प्लान बनाती है, जो कि सर एंड्रयू वो जो यानी कि सजेक्ट करते हैं कोई चैलेंजर देने के लिए, लेकिन मारिया के पास उससे भी बेटर आइडिया है। वो क्या करती है, यहाँ पर एक प्ले करती है, जिसमें वो कहती है कि हम एक क्या करेंगे, हम एक लेटर लिखेंगे, जो कि ओलिविया की तरफ से लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे कि जो मालवेलियो है, मालवेलियो को यानी कि ओलिविया यानी कि लव करती है, और इस तरह की वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो मतलब जिससे कि जब वो सामने जाएगा, यानी कि इस तरह से एक झूठा लेटर तैयार करेंगे ओलिविया की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखेंगे जिससे कि यानी कि मालवेलियो की क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसको झाड़ मिलेगी बढ़िया वाली। तो वो इस तरह से वो चीज़ें उसको बनाते हैं, वहाँ पे वो एक कंप्लीट मतलब एक लेटर तैयार करते हैं, ठीक है। अब लेटर तैयार करने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट डे, जो कि सीन 4 की बात कर रहे हैं हम, ओर्सिनो हाउस दिखाया गया है यहाँ पर। तो ओर्सिनो डिस्कस कर रहा है लव विद द यंग पेज, अपने यंग पेज यानी कि सिजारियो के लिए, सिजारियो से वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ओर्सिनो टेल सिजारियो दैट द कैन यानी के बारे में लुकिंग हिम टू सिजारियो इज द इन लव्स, ठीक है। वोइला इज रियली इन लव विद ओर्सिनो, जो वोइला है वो सिजारियो यानी कि जो ओर्सिनो है उससे प्रेम करने लगी है। सिजारियो एडमिट करती है यानी कि दैट ओर्सिनो इज राइट, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन ओर्सिनो आस्क, ठीक है, वोट द वुमेन ही लव्स इज लाइक वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है बेटर, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ओर्सिनो हैज सेंड फॉर फेस्टे, ठीक है, जो कि ओर्सिनो होता है जो सेंड करता है फेस्टे हु अपेयरिंग, जो मूव बैक द फोर्थ बिटवीन हाउसेस ऑफ द ओलिविया एंड ओर्सिनो, ठीक है। ओलिविया एंड ओर्सिनो के प्यार के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सिजारियो की, तो रिमाइंड ओर्सिनो दैट ओलिविया इज द डिवा, यानी कि वो बताता है कि उसने पूरी तरीके से आपके प्रेम को मतलब मना कर दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एडवांस मैनी टाइम्स बिफोर सजेक्शंस द ओर्सिनो एक्सेप्ट द ओलिविया इज नॉट रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन हिम, ठीक है, वो आपके प्यार के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो सब चीज़ें उसको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर सीन होने वाला है, जो मालवेलियो की जो यहाँ पर झाड़ पड़ने वाली है बहुत बढ़िया वाली, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो कब होता है, वो सीन 5 में होता है आपका। तो इन द गार्डन ऑफ द ओलिवियर्स हाउस के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर सर टोबी है, सर एंड्रीव है एंड मारिया है, ठीक है, अलोंग विद फैबिन एंड ऑल वन ऑफ ओलिवियाज सर्वेंट, जो कि और भी उसके सर्वेंट है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। अपेयर टू प्रैक्टिकल जोक्स जो करते हैं जो कि मालवेलियो के लिए, और वो झाड़ियों में छिप जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब एक लेटर जो लिखा गया है जो मारिया ने लिखा है, और वहाँ पर लिखने के बाद उसको क्या कर देते हैं, मतलब उसको गिरा देते हैं केयरफुली, यानी कि डिज़ाइन करते हैं उसको, ट्रिक हिम इनटू, यानी कि थिंकिंग ओलिविया इज इन द लव हिम, वो उसको मतलब इस तरह से दिखाते हैं उसमें कि जो ओलिविया है वो लव इन विद मालवेलियो, ठीक है। तो मालवेलियो के लव में वो है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती है उसमें, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती है लेटर में। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें मालवेलियो जो स्टॉप्स द लेटर लेइंग द गार्डन पाथ, उसको देखने को मिलता है वहाँ पर कि वो उसको देखता है, ही मिस्टेक्स मारियाज हैंड राइटिंग फॉर ओलिवियाज, वो उस हैंड राइटिंग को क्या समझ लेता है, यानी कि ओलिविया की हैंड राइटिंग समझ लेता है और फिर उसको देखता है, पढ़ता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इस लेटर में, और वो बड़ा खुश होता है। वो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि तुम मुझे मुस्कुराते हुए बड़े खूबसूरत लगते हो, मतलब इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। लेटर एड्रेस करता है जो कि अननोन बिलवर्ड उसमें लिखा होता है, नाम नहीं लिखा होता। और इसमें अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें, सजेक्ट द लव इज द, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है इसमें, अब कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझे देखने में बड़े सुंदर लगते हो, तुम जब मुस्कुराते हो तो मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है लेटर में। और उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर मालवेलियो लीव्स सर टोबी रिमार्क द कुड मैरी सॉरी, जो कि अगर हम बात करें इसमें बहुत वो चीज़ें लिखी होती हैं और वो उसको पढ़ के बड़ा खुश होता है, तो वो जो खुश होता है और उसके बाद उसमें लिखा हुआ था, जब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अभी हम, तो एक्ट थर्ड है, सीन 1 है। और वोइला अगर हम बात करें जो कि स्टिल डिस्क्यूज करती है, यानी कि अगर हम बात करें जो सिजारियो है, सिजारियो के रूप में है, हैज़ रिटर्न टू लेडी ओलिवियाज हाउस, तो लेडी ओलिविया के हाउस में वापस जाता है, बिंग हर अनदर मैसेज, एक और मैसेज के साथ, क्योंकि ओर्सिनो ने उसको फिर से मैसेज करने के लिए भेजा है, मतलब अपने प्रेम के बारे में दोबारा फिर से उसको बोला है कि तुम उसको फिर से मनाओ जाके, वो मान जाएगी, ठीक है। तो वो फिर जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें वो मानने के लिए उसको तैयार वो नहीं होती है। आउटसाइड ओलिवियाज हाउस और या सिजारियोस मीट्स फेस्टे, वो उससे फेस्टे से मिलती है सिजारियो, एंड द क्लाउन जो कि है फेस्टे, जोक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दिखाई गई है। एंड सर टोबी एंड अरीव द गार्डन में आते हैं, मीटिंग सिजारियो से वो मिलते हैं, यानी कि मैक सम वेदर वेकिंग, यानी कि ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें वो उसको क्या करता है कि उसको फाइट के लिए मतलब बोल देता है कि अगर तुम्हें दम है तो तुम लड़ाई करो जाके, ठीक है, मुझसे लड़ाई करो, मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती है। वंस अलोन द विद सिजारियो ओलिविया सडनली बिग्स, ठीक है, जब वो उससे मिलता है जाकर ओलिविया से, सिजारियो जो होता है हमारा, यानी कि जो हमारी वोइला है, ठीक है, नॉट टू गिव हर एनी मोर लव मैसेज फॉर, यानी कि फ्रॉम ओर्सिनो, वो मना करती है कि मुझे कोई और उसका मतलब कोई भी मैसेज नहीं चाहिए। सी लेट्स सिजारियो नोन हाउ डीपली इन लव विद हिम, वो उसके प्यार में खुद पड़ चुकी है, वो उसको बताती भी है, ठीक है, तो उसको बता देती है। सिजारियो टेल्स ओलिविया एज पॉलिटिकली हैज़ एंड कैन दैट कैन नॉट लव हर, ठीक है, वो उसको प्यार नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें ओलिविया सीम्स टू एक्सेप्ट
दिस रिजेक्शन, वो उसके रिजेक्शन को भी मतलब झेलती है, बट सी रियलाइज, ठीक है, प्राइवेटली दैट सी कैन नॉट ईजिली, ठीक है, वो इसके लिए ईजी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें गेट राइट ऑफ फॉर द लव, ठीक है, दिस ब्यूटीफुल यंग मैन, ठीक है, जो कि वो क्या है, एक लड़की, मतलब लड़की है, लड़का नहीं है। तो सिजेरियो, ठीक है, स्वेयर टू ओलिविया दैट द वुमेन सेल एवर टू रिस्ट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर बताती हैं, बट ओलिवियस यानी कि बैग्स हिम टू बैक अगेन सजेक्शन, यानी कि अगर हम बात करें वहाँ पे वो उसको मतलब ये भी सोचती है कि वो मतलब मुझे एक लड़का समझकर प्रेम कर रही है, हालांकि वो लड़की है। तो ये सब चीज़ें वो यानी कि उसको मतलब समझाने की कोशिश करती हैं। मतलब ये तो नहीं बताती कि मैं लड़की हूँ, तो है ना, मतलब वो उसको बताएगी तो पोल खुल जाएगी ना उसकी, नॉर्मली उसको मतलब रिजेक्ट करने के लिए उसको बोलती है। अब सीन सेकंड में हम क्या होकर देखते हैं, यहाँ पे सीन सेकंड में अगर हम बात करें, जो कि बैक इन ओलिवियाज हाउस, फिर ओलिवियस के हाउस में यहाँ पर दिखाया गया सर एंड्रीव जो दिखाए गए हैं, यानी कि जो कि डिसाइडेड करते हैं, ठीक है, इस तरीके वो सब चीज़ें। बट अगर हम बात करें ही सेज दैट हैज सीन ओलिवियाज पेविंग ओवर सिजेरियो इन द ऑरेंज, ठीक है, तो वो वहाँ पे मतलब उसको मतलब बोल देती है कि वो किससे प्रेम करती है, किससे प्यार करती है, सिजेरियो से प्यार करती है, उससे से वो शादी भी करेगी, ठीक है। तो इस तरह के सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मारिया कम इन द यानी कि द रिपोर्ट द मालवेलियो इज बिहेविंग लाइक एब्सोल्यूट एज, तो वो बताती है उसको कि जो मालवेलियो है वो इस तरीके से भेष बदल के आया है, मतलब इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं जिसको बहुत अजीब दिखाई दे रहे हैं। तो ड्यूइंग एवरीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसको बताती है ही इज बीन ड्यूइंग एवरीथिंग दैट द लेटर एज आस्किंग हिम टू गिव, यानी कि ही इज वेयरिंग येलो स्टोकर्स, वो येलो कलर के जो मोजे हैं उनको पहन के आया है। एंड क्रोस ग्रेटर्स द विल नॉट टॉप स्माइलिंग, और स्माइल करता हुआ मतलब नज़र आ रहा है, मतलब अपनी स्माइल को कम नहीं कर रहा है। और जो ओलिविया के मतलब यानी कि अगर हम बात करें कमरे की तरफ बढ़ रहा है और देख रहा है वहाँ पे, और मतलब स्माइल करे जा रहा है और येलो मोजे पहन रखे हैं, जो कि हालांकि जो ओलिविया है उसको वो येलो मोजे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे जाता है, इस तरह से पहन के जाता है, तो उसकी बड़ी ही खिल्ली मचाई जाती है, मतलब सब बड़े हंसते हैं उस पर। तो इस तरीके से मजाक बनाया जाता है। और बाद में क्या होता है, सर टोबी जो होते हैं उसको मतलब उसको बंद कर देते हैं, यानी कि एक कमरे में बंद कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसे करने की, ये वो। और ओलिविया भी उसको बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाया गया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर सीन थर्ड की हम बात करें, जो कि आपका अगर हम बात करें यहाँ पे इलेरिया में क्या दिखाया गया है, सेबेस्टियन दिखाया गया है, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो यानी कि हैव एट लास्ट अरीव एट देयर डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन। तो एक डेस्टिनेशन पे वो दिखाए गए हैं। वी लर्न एंटोनियो इज नॉट सेफ इलेरिया, वो उसको बोलता है कि आपका इलेरिया में मतलब तुम सेफ नहीं हो। तो इस तरह से ड्यूक ओर्सिनोज मैन आर हॉस्टिल टू हिम फॉर मैनी ईयर्स एगो एंटोनियो वाज, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरीके से। बट ओर्सिनो लव फॉर सेबेस्टियन, जो कि अगर हम बात करें एंटोनियो लव फॉर सेबेस्टियन हैज causes him to deeply the danger and come with सेबेस्टियन टू इलेरिया ऑफ देम, यानी कि अगर हम बात करें जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको समझ लेते हैं क्या, यानी कि जो सर टोबी वगैरह है वो जो सेबेस्टियन है उसको सिजेरियो समझ लेते हैं, क्योंकि सिजेरियो के जैसा ही उसने भेष बनाया हुआ, मतलब सेबेस्टियन की, क्योंकि सेबेस्टियन और वोइला दोनों ही क्या है, ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं। और वो अगर उस लड़के का रूप लेगी तो वो लगभग कैसे लगेगी, बिल्कुल सेबेस्टियन जैसे ही लगेगी। तो वो सेबेस्टियन समझ लेते हैं उसको, और उसकी मतलब उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मारपीट होती है एक दूसरे के साथ। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम सीन 4 की बात करें यहाँ पर, जो कि ओलिविया दिखाई गई है, जो कि सर्वेंट आफ्टर द यानी कि वोइला, जो कि अब सिजेरियो के रूप में है, जो कि हिम टू रिटर्न, ठीक है, ट्राइज टू फिगर्स ऑफ द टू वोल द लव हर फीलिंग सडनली मेलनकोली में बदल जाती है उसकी। और वो क्या होता है वहाँ पे, मालवेलियो जो बट व्हेन मालवेलियो अपेयर ही बिहेवियर वेरी स्ट्रेंजली, जो कि वहाँ पे बताती है कि मतलब जो
आपकी ओलिविया है वो उसको डांट फटकार लगाती है मालवेलियो को, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें, जो कि लास्ट में जाकर एक जो पादरी होता है उससे जाकर, मतलब एक पादरी होता है वो मतलब जब मिलते हैं एक दूसरे से तो सेबेस्टियन से वो मतलब टकराती है जो कि ओलिविया है, और वो मतलब जैसे मारपीट, मतलब ऐसे मारपीट होती है तो एक दूसरे से लड़ते लड़ते मतलब इस तरह से वहाँ पे ओलिविया भी पहुँच जाती है। तो ओलिविया जब उस सेबेस्टियन को देखती है तो सिजारियो समझकर गले लगा लेती है, एंड फिर वो क्या मतलब वो उससे शादी कर लेती है। तो वो शादी हो जाती है, और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में सिजारियो, मतलब अगर हम बात करें वो आती है वहाँ पे, और ओरसिनो को पता चलता है कि उसने उससे शादी कर ली, तो वो उसको मतलब उस पर बड़ा वो हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि तुमने क्या किया, तो मतलब मैंने तो तुम्हें अपने प्यार के बारे में बता रहा, तुमने उसी का चक्कर चला लिया अपने आप ही। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसे कोई कुछ नहीं किया, मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो ये आपका लास्ट की बात करें तो सब क्या हो जाता है कि जो लास्ट में क्या होता है कि सब लास्ट में मिल जाते हैं। क्या होता है कि जो सिजारियो होता है वो अपना मतलब सिजारियो जो मतलब जाती है, फिर लास्ट में देखते हैं कि सेबेस्टियन को देखती है, तो वो फिर उसको एकदम से पता चलता है कि उसका भाई जिंदा है, और वो उसको गले लगाती है और मतलब अपना रूप निकालती है और बताती है कि मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। तो जो ओरसिनो हमारा ड्यूक है वो देख के हैरान हो जाता है कि ये लड़की है, तो उसे बड़ा मतलब वो लगता है, और वो मतलब उसके अगर हम बात करें वो उसको पसंद आती है, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। मतलब वोइला की शादी किससे हो जाती है, ओरसिनो से हो जाती है, एंड सेबेस्टियन की शादी किससे हो जाती है, वो जो कि आपकी ओलिविया है, और उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि मतलब जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का नहीं लड़की थी, एंड अब फाइनली जिससे वो प्यार करती है मतलब जिससे शादी हुई है वो लड़का ही है, तो वो इस बात से खुश होती है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो लास्ट में दिखाया गया जो सर टोबी हैं वो एक मतलब बिल्कुल सरप्राइज देते हैं, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं लास्ट में शादी करता है किससे, वो कर लेता है मारिया से। ठीक है, तो यहाँ पे ओरसिनो रियलाइज दैट ओलिवियाज मैरिड सेबेस्टियन एंड डजंट सीम, यानी कि वो सब चीज़ें क्या हो कन्फ्यूजन सब भी दूर हो जाती है, और जो मारिया की शादी किससे हो जाती है भाई, उसके अंकल से हो जाती है ओलिविया की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका कंप्लीट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए भाई अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने समरी पढ़ ली है, आई होप समरी आपको समझ आ गई होगी, और नहीं आई है तो इसको दोबारा देख लेना भाई, आराम से समझ आ जाएगी। मेन क्या है हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में कौन से एक्ट में हुई है। उसके साथ साथ हम बात करें अगर कि यहाँ पर जो आपका जो कोट्स हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लेके आ जाऊँगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आपको ऑल कोट्स चाहिए जो कि आपकी क्या हो जाएंगी, जो कि आपकी 12th नाइट की जितनी भी कोट्स होंगी कंप्लीट एक्ट 1 से लेके एक्ट 5 तक, तो वो आप मुझे बता देंगे अगर आप चाहेंगे। तो अभी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सामने दिया गया है यहाँ पर, अगर हम बात करें लिख रहे हैं ये आ गया, ठीक है अब दिख रहा है ना। तो हु इज ओरसिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। स्टार्टिंग में हमें पता है किसके प्यार में था, वो ओलिविया के प्यार में था, तो ओलिविया हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ओलिविया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि हमारा है यहाँ पे वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस, यानी कि कहाँ वो लिया गया है, मतलब कौन सी मतलब सिटी उसमें दिखाई गई है, तो कौन सा है हमें पता है इलेरिया लिया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज वोइला कम टू बी एट ओरसिनो कोर्ट, है ना। तो वो मतलब कैसे आती है ओरसिनो के कोर्ट में, यानी कि उसके दरबार में कैसे होती है। सी इज़ इनवाइट टू द गेस्ट ऑफ द ओरसिनो, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और सी इज़ कैप्चर एंड मैड अ स्लेव, नहीं। सी इज़ अ शिप क्रैक आ नियर बाई, क्या हो गया था शिप क्रैक हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे पहुंची थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्लीट द कोर्ट इफ यानी कि म्यूजिक बी द फूड ऑफ, आपको बताना है डैश आगे क्या आया, तो क्या आ जाएगा लव आ जाएगा, तो ये हमें पता ही है आंसर, ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है। बहुत कुछ कोर्ट्स ऐसी भी हैं जो आपको बिल्कुल पता है अच्छे से और आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको पता भी होगा और वो मैंने लेने की कोशिश नहीं की है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने, चलो इनको पहले कर लेते फिर मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, व्हाई इज ओलिविया अनविलिंग टू यानी कि रिसीव
एनी विजिटर्स। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो क्यों मतलब अपने मतलब किसी भी विजिटर को मतलब नहीं करना चाहती थी, अनविलिंग रहना चाहती थी, रिसीव नहीं कर रही थी किसी से भी मिलने के लिए, तो क्या हो गया था, क्योंकि सी इज़ मोर्निंग फॉर हर यानी कि डेड ब्रदर, यानी कि अपने भाई की मृत्यु पर, उसका भाई मर गया था, मतलब उसको मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उसकी यानी कि मोर्निंग अगर हम बात करें उसके शोक में, वो शोक मनाना चाहती थी, उस वजह से वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाउ डज वॉयलर डिस्ग्यूज हर सेल्फ, उसने अपने अपने आप को किस उसमें किस रूप में उसने डिस्ग्यूज किया था। तो हमें पता है कि सी ड्रेसेस लाइक अ मैन, एक मैन के रूप में उसने अपने आप को क्या किया था, डिस्ग्यूज किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज मालवेलियोज पोजिशन, मालवेलियो की जो पोजीशन थी वो क्या थी भाई, ये जरूरी है क्वेश्चन, इसमें आप देख लीजिए कि ही इज ओलिवियाज स्ट्रेव। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेव के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ओलिविया का क्या था यहाँ पे, स्ट्रेवर्ट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका जो कि यानी कि क्वेश्चन आ रहा है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हु फॉर्ग्स, ठीक है, द लेटर दैट मालवेलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया, ओलिविया के लिए मतलब ओलिविया के मतलब नाम से किसने मालवेलियो को मतलब लिखा था लेटर, और क्या मतलब उसमें किसने सोचा था, ये तो हमें पता है मारिया ने ही सोचा था, वही चालबाज थी लड़की, तो उसने ही सोचा था, और बाद में बड़े आसानी से मतलब क्या कर लिया था, एक नौकरानी होते हुए भी एक मतलब सर टोबी से शादी कर लेती है और क्या बन जाती है, एक महारानी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ठीक है, चैलेंजेस सिजेरियो टू अ ड्यूल, सिजेरियो को चैलेंज कौन करता है लड़ाई के लिए, ड्यूल के लिए, तो वो कौन थे, वो थे सर एंड्रीव। कौन थे भाई, सर एंड्रीव, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हाट डज मालवेलियो वियर इन द होप ऑफ प्लेजिंग वोइला। ठीक है, वो वोइला के लिए जैसे लेटर में लिखा हुआ था कि तुम येलो मोजे पहन के आओगे, तुम मतलब मुस्कुराते रहोगे, मुस्कुराते हुए आओगे, मैं तुम्हें देखूंगी तो मतलब मुझे खुशी होगी, तो वो इस तरह की ही वो गेटअप बना के आता है। तो वो क्या करके आता है, यानी कि येलो स्टोकिंग एंड क्रॉस गार्टिस वो पहन के आता है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हमने कवर किया है, जो कि हमारा कंप्लीट जो हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है भाई मैंने। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से समझा भी होगा, और मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाई हूँ, कितना नहीं समझा पाई हूँ। क्या मैं आपको ये सारी चीज़ें मतलब जितना मैंने हमने ये जो हमारा प्ले था ये सही तरीके से आपने समझा है, या मैं सही तरीके से समझा पाई हूँ नहीं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल वीडियो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड आगे और भी प्ले जो आप चाहते हैं जिसका मैं यानी कि डिफाइन करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लेकर हम ज़रूर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।